ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड आईबी इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपके जीके से नहीं होगा। राइट, आपने जीके कितनी पढ़ी इससे सिलेक्शन आपके यहाँ पे नहीं होगा। ये कम्प्लीटली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। यहाँ पे सिलेक्शन आपका एसएसक्यू फॉर्म जो है, जो आपका डैप फॉर्म होता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रैप क्वेश्चन सेट किए आते हैं, वो सीधे तुम्हारे पर्सनालिटी को तोड़ते हैं। और ये जो ट्रैप क्वेश्चन है बनते किससे हैं? ये आपके एसएसक्यू फॉर्म से ही बनते हैं। आज मैं तुम्हें 40 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ, 40 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आईबी पैनल रियल में पूछती है। और अगर तुमको इनके आंसर्स को प्रिपेयर करना है, राइट, यू हैव टाइम, आप प्रिपेयर कर लो। बिकॉज एक बार तुमने ये आंसर सही से रेडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल बी डबल। राइट, आपकी जो सिलेक्शन की चांस है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। देखो, आईबी इंटरव्यू में पैनल जो है वो तुम्हारा सिलेबस नहीं देखता है। ये नहीं कि आपके जीके में क्या था सिलेबस, आपके यूपीएससी सिलेबस क्या था, वो नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई जो तुम बोल रहे हो, जो तुम उनको दिखा रहे हो, वो रियल है या फेक है। तुम प्रेशर हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम ट्रस्ट वर्दी हो या नहीं हो, स्टेबल हो या नहीं हो। राइट, तो ये सब चेक होता है बस तुम्हारे एसएसक्यू फॉर्म से। ठीक है, तो तुम्हें इसको मास्टर करना है। कैसे करना है बताएंगे आपको। और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बस इंट्रो अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा। रियलिटी ये है कि पैनल तुम्हारे हर वर्ड को, हर शब्द को तोड़ तोड़ के पकड़ती है और उल्टे डायरेक्शन में घुमाती है। आप बोलोगे कि आपका हॉबी जो है वो क्रिकेट खेलना है, पैनल पूछेगा आपकी क्यों नहीं खेलते रेगुलरली। अगर आपका हॉबी जो है वो क्रिकेट खेलना है, तो आप रेगुलरली क्यों नहीं खेलते। राइट, आप नेशनल लेवल पे क्यों नहीं खेले हो, है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपकी अचीवमेंट क्या है क्रिकेट में। अगर आप बोलते हो कि आपने 3 साल तक तैयारी करी है, तो पैनल आपसे पूछेगा कि 3 साल में, है ना, पेपर क्यों नहीं निकला, फिर कौन कौन से पेपर निकले हैं, है ना, सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। राइट, अगर 3 साल तैयारी की हो तुम यूपीएससी की, तो अभी तुम आईबी के पास क्या करने आए हो, तुम्हारी प्रायोरिटी तो यूपीएससी है, सिविल सर्विस है। राइट, अगर तुम्हारी, है ना, तुम्हारी प्रायोरिटी अगर सीजीएल है, तुम कल को इनकम टैक्स निकालोगे तो आईबी छोड़ दोगे। राइट, तो तुम आईबी को एज एन ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो आपका जो एसएसक्यू फॉर्म है, अगर ये रेडी नहीं रहेगा, इसको अगर आप तैयार नहीं करेंगे, फॉलो बैक क्वेश्चंस को आप रेडी नहीं करेंगे, तो इस टाइप के काउंटर क्वेश्चन आपसे आपके सामने आने वाले हैं। पैनल तुम्हारे वर्ड को पकड़ेगा और तुम्हारी तरफ घुमा देगा। ठीक है। राइट, तो आज मैं तुम्हें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारा पूरा इंटरव्यू का ब्लू प्रिंट है। राइट, यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आएंगे। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस आपका फेक नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। और क्लैरिटी के साथ बहुत कामली अपने क्वेश्चन के जवाब आप दोगे। चलिए, पहले तो आपके, है ना, आपके एंटर होते ही आपको हम पहले बताए थे कि क्या कैसे एंटर होना है, क्या करना है, आपको हम सब बता रखे हैं पहले। बहुत आराम से आप एंटर करोगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना कि जो आपका यूनिफॉर्म होगा, जो आप पहन के जाओगे, जो आपका ड्रेस कोड होगा, वो बिल्कुल फॉर्मल शर्ट होगा। फॉर्मल शर्ट। ठीक है। फॉर्मल शर्ट पहनना आप, फॉर्मल पैंट पहनना, और पॉलिश्ड शूज़ होने चाहिए आपके पास। स्पोर्ट्स शू नहीं, जो फॉर्मल शू होते हैं वो होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है। अगर दाढ़ी वाड़ी बढ़ी है तो उसको क्लीन शेव कर लेना। ठीक है। हेयर थोड़ा सा ट्रिम कर लेना, इंसान लोगों, उसके बाद जाना। नॉक करोगे आराम से, परमिशन लेके एंटर करोगे। चेयर खींच के बैठ नहीं जाना, परमिशन लेना बैठने के पहले। ट्राई टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट थ्रू आउट योर इंटरव्यू। ठीक है। इसके अलावा पहले पर्सनल क्वेश्चन से वो स्टार्ट करते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। राइट, इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि जो आपका नाम है, अगर आपका नाम मान लो प्रकाश है, अगर मान लो तुम्हारा नाम प्रकाश है, तो वो पूछते हैं कि आपका नाम प्रकाश जो है किसने रखा है। राइट, या फिर प्रकाश का लिटरल मीनिंग क्या होता है। क्या आपका नाम आपके पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करता है। ठीक है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग किस तरह हो। ठीक है। इसके अलावा वाई शुड वी सेलेक्ट यू, यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। वाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। राइट, क्या आपका नाम आपके पर्सनैलिटी को मैच करता है या नहीं करता है ना। हमको कुछ ऐसा बताइए जो आपके डैफ में या फिर आपके एसएस की फॉर्म में मेंशन नहीं है। ठीक है। मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो क्यों मेंशन नहीं किया आपने, क्या आप आईबी से कुछ छिपा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जाते ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर आपके होम टाउन पे आते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। होम टाउन मतलब वो जगह जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जो आपका जन्म स्थान है। राइट, वो किस लिए फेमस है, वहाँ पे मेजर इश्यूज क्या क्या हैं। राइट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके राज्य में। ठीक है। वहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस है कि नहीं आपके इशू में, मतलब आपके 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 ज़िले में नक्सलिज्म या फिर कोई क्राइम रेट अगर है, या फिर मान लो आप हरियाणा से हो,
तो मोस्टली पूछते हैं कि भाई जेंडर रेशियो हरियाणा का इतना ख़राब क्यों है, ठीक है, राइट। तो है ना, इसके अलावा आईबी का रोल क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपका होम टाउन कुछ भी यू आर फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, आप कहीं से भी हो, आपको पता होना चाहिए कि सपोज़ मान लो आप बुंदेलखंड से हो, सपोज़ आप बुंदेलखंड से हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का एरिया जो है ना? उसकी अगर कोई उसका कोई अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, उसके चैलेंजेस पता होना चाहिए, राइट? वहाँ पे किस टाइप की इकोनॉमी है वो पता होना चाहिए, वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है वो पता होना चाहिए, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी किसकी है आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के तुम लोगों को तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शहर के बारे में इन एंड आउट सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद दे विल कम टू योर एजुकेशन। आपके एजुकेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे कि भैया आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ था, राइट? है ना? मोस्टली लोग यहाँ पे आंसर करते हैं कि सर है ना बीटेक में हुआ था या फिर बीएससी, जो भी आप आंसर करोगे। तो मोस्टली लोगों को उनके ग्रेजुएशन के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, राइट? वो बोल देते हैं कि मेरे को है ना ग्रेजुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन करा है बट मेरा कीन इंटरेस्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट्स नॉलेज बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं है। ये मत बोलना है। एटलीस्ट अगर आप फिजिक्स ऑनर्स आपने किया है, तो आपको फिजिक्स की बेसिक चीज़ें जो आप क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़े हो, वो आपको पता होनी चाहिए। वो आपसे किरचॉफ लॉ नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है ना? अगर आप मान लो बोलते हो कि आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है, तो वो तुम्हें अब ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये बताओ कि पाइथन के अंदर जो डिसीजन ट्री होता है, उसके ऊपर कोडिंग करके दो। नहीं बोलने वाले हैं वो, ठीक है? वो सिंपल बोलेंगे कि भाई आपने कंप्यूटर साइंस से है ना स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, आप ये बताओ कि पाइथन एंड सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है ना? आज के डेट में पाइथन को प्रायोरिटी क्यों मिल रही है ना? पाइथन जो है ये भी एक कोडिंग लैंग्वेज है एंड सी प्लस प्लस भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन आज पाइथन को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, राइट? आईटी सेक्टर में क्या कारण है ना? तो ये सब या फिर एआई के बारे में कुछ बताइए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताइए, है ना? अगर आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो पूछेंगे कुछ बेसिक एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पूछ लिया तो पूछ लिया। मतलब आप अपने तैयारी के दौरान जो भी पढ़े हो टियर 1 में, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। आपको अपने ग्रेजुएशन की किताब उठा के नहीं पढ़नी है। अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो पूछेंगे कि भाई आपका डिसीजन गलत था क्या? है ना? डिड यू रिग्रेट योर चॉइस? ठीक है? क्या आपका डिसीजन गलत था? और अगर तुम्हारा डिसीजन गलत था, अगर ग्रेजुएशन में आपने गलत डिसीजन ले लिया और अपने 4 साल को आप बर्बाद कर दिए, तो हम लोग कैसे मान लें कि आप आईबी में आने के बाद सही डिसीजन लोगे? और आईबी में गलत डिसीजन लेने का मतलब ये है कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करना, ठीक है? इसके अलावा आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है ना? इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करिए, ठीक है? जो आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, हाउ इट इज़ यूज़फुल इन रियल लाइफ़, है ना? इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी में इसका योगदान क्या होगा? फिर आएँगे आपके गैप पीरियड में। तैयारी के दौरान आप लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ लोग 6 साल का भी गैप रखे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी इनका ग्रेजुएशन जो है 2018 में हुआ है, 2026 हो गया एंड दे आर नॉट येट एम्प्लॉयड, या उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं, या वो बस अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उनसे पूछते हैं कि भाई इतने साल आपने क्या किया, है ना? आपके क्या अचीवमेंट है? वो दे यहाँ पे वो लिटरली ढूँढते हैं कि आपने कुछ तो किया हो, राइट? आप वॉलंटरली कहीं पार्टिसिपेट किए हों, कुछ इवेंट में आपका योगदान हो, आपने समाज के लिए कुछ किया हो, मतलब एक कमरा लेके वहाँ पे किताब पढ़ने के अलावा आपने कुछ तो किया, क्या किया आपने, राइट? आपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम कैसे किया अपने, ठीक है? वहाँ ये चीज़ देखना चाहते हैं। अगर उनको यहाँ पे दिखेगा कि नहीं बिल्कुल खोखलापन है, वॉइड है, तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे तुमको अपने आंसर को बहुत तरीके से फ्रेम करना है, बहुत तरीके से, ठीक है? आपके अचीवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। बोला जाएगा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई जॉब क्यों नहीं किया? अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को खुद मैनेज क्यों नहीं कर पाए, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हो, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, तो क्या आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने फैमिली का ध्यान रखें, राइट? है ना? या फिर क्या आपको जॉब मिला ही नहीं, है ना? गैप जो आपका है, आपका जो गैप पीरियड है, इसको हम लोग वेस्ट ऑफ टाइम क्यों नहीं माने? क्या स्किल्स आपने गेन किया, राइट? अ, अगर इस बार भी फेल हुआ तो यहाँ पे तब क्या करोगे? आपका बैकअप प्लान क्या रहेगा? तो इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं एंड आप लोग को ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो रेडी करने हैं। इसके अलावा करियर स्विच के बारे में बात करेंगे, है ना? कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, सडनली आपने आईबी क्यों चूज़ किया, ठीक है? एक और ट्रेंड देखा गया है कि लाइक हम पर्सनली ऐसे बहुत लोग को जानते हैं, अगर आप बताते हो कि यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस
6 ईयर और 5 ईयर, 4-5 साल 6 साल से आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो आईबी विल रिजेक्ट यू। उनका साफ-साफ मानना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई बेटर ऑप्शन देख रहे हो, राइट? है ना? आप आईबी को एज़ अ बैकअप देख रहे हो। तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बताना मत, राइट? बता दोगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और यहाँ पे कहानी बिल्कुल साफ है भी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आगे भी करोगे। आप आईबी को एज़ अ लैडर, एक सीढ़ी की तरह देख रहे हो कि आपके पास एक जॉब आ गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गया आपको, एंड द मोमेंट यू विल क्वालीफाई यूपीएससी, आप आईबी को छोड़ दोगे। तो इन दैट केस उनके मन में सिंपल सवाल आया कि भाई इसको हम क्यों लें? हम किसी ऐसे बंदे को लेंगे जो इतना ओवर क्वालिफाइड नहीं है, जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं करी है, राइट? एंड वो यूपीएससी चाहता भी नहीं है। ही वांट टू गेट इनटू द आईबी एंड सर्व द कंट्री। स्टेबल बंदा चाहिए इनको, ठीक है? तो ये बोलने की गलती मत करना, ठीक है? अगर बोल दिए तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आएँगे ना, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसके अलावा पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईबी, आपको आईबी ही क्यों जॉइन करना है, राइट? आपको एसएससी या बैंकिंग की तरफ क्यों नहीं जाना है? वो पूछ सकते हैं कि अगर आप बोलोगे कि नहीं देश की सेवा करना है वगैरह-वगैरह बोलोगे, दे माइट आस्क यू कि भाई देश की सेवा तो जो किसान है वो भी कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरा इंटरेस्ट जो है इंटरनल सिक्योरिटी में है, दे माइट आस्क यू कि इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो जो सीएपीएफ है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है। व्हाई नॉट सीएपीएफ? व्हाई ओनली आईबी? क्योंकि आईबी एग्ज़ाम निकालना आसान है इसलिए। क्या आप सॉफ्ट टारगेट ढूँढ रहे हो जॉब ढूँढने का? ठीक है। तो इस टाइप से सवाल आपसे फ्रेम किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हालाँकि इंटरव्यू जो है वो 5 से 10 मिनट तक ही चलता है, इसके ऊपर नहीं चलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो तो 20 मिनट चल जाएगा, वरना 5-10 मिनट का एवरेज होता है, ठीक है? इसके ऊपर नहीं चलता है, राइट? तो और इनिशियल का जो आपका इनिशियल इंट्रोडक्शन है, हाँ, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, इतना में वो समझ जाते हैं कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना समय देना है, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन का बहुत सोच समझ के आपको आंसर रेडी करना होगा। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा आईबी में इंटरेस्ट है इसलिए मेरे को आईबी में जाना है, तो दे विल आस्क यू कि व्हाट डू यू नो अबाउट आईबी? आपको आईबी के बारे में क्या पता है? आईबी एंड रॉ के बीच में डिफरेंस क्या है? आईबी फंक्शन कैसे करती है? नेट ग्रिड क्या होता है? नेट ग्रिड क्या होता है? राइट? है ना? इंटेलिजेंस गैदरिंग का मीनिंग, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग? बहुत सिंपल आंसर है इसका, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं पता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने की वजह से यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं कि यार ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे हम, है ना, इसको कैसे टैकल करें? इंटेलिजेंस गैदरिंग पता सबको है, राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है ना? जो आईबी ये पुलिसिंग से डिफरेंट कैसे है, ठीक है? आर्मी से डिफरेंट कैसे है ना? इसके बाद दे विल कम टू योर फैमिली कि आपके फादर क्या करते हैं, आपने उनसे क्या सीखा, आपकी मदर क्या करती हैं, आपसे है ना? आपके मदर का योगदान क्या है आपके लाइफ में, क्या वैल्यू आपको सिखाया गया है घर पे, है ना? आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं फैमिली को, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसके अलावा आपके हॉबीज़ पे आते हैं और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत डिटेल में आपको पकड़ा जाता है, ठीक है? अगर आपके हॉबीज़ में कुछ ऐसा मेंशन है ना? कि आप किताब पढ़ते हो, तो उस किताब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कितने पन्ने की किताब है, किसने लिखा है, राइट? उस उससे आपने क्या सीखा? क्या सीखने के बाद उसको अपने लाइफ़ में आप इम्प्लीमेंट किए? नहीं किए तो आप फिर टाइम पास कर रहे थे क्या? है ना? तो राइट, दे विल आस्क यू अबाउट योर हॉबीज़। ये हॉबी जो आपका है वो आईबी आईबी के लिए कितना रिलेवेंट है ना? कोई किताब अगर आपने पढ़ा है, तो नाम बताइए उसका, आपने क्या सीखा है? अगर स्पोर्ट्स के बारे में आप बता रहे हो तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएँगे कि भाई कंपैरेटिव लेवल पे क्यों नहीं खेले? क्या रेगुलरली खेलते हो, नहीं खेलते हो? है ना? बेसिकली यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है कि आप इंसान डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, कंसिस्टेंट हो या नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर आप डेली खेल रहे हो तो कहीं न कहीं आप डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, राइट? डेली सुबह आप रनिंग पे जा रहे हो तो कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, है ना? इसके अलावा हालाँकि इतना दूर तक तो कोई पहुँचेगा ही नहीं, बहुत रेयर लोग होते हैं। बट हाँ, अगर आप पहुँचते हो तो वो आपके साथ करंट अफेयर्स पे ही बात करेंगे कि यार है ना, न्यूज़ पेपर में जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो उसके बारे में बताओ कि आज का हेडलाइन क्या था? कोई रिसेंट इंटरनल सिक्योरिटी पे इश्यू है उसके बारे में बताइए। अपना ओपिनियन दीजिए कोई भी, है ना? सपोज़ मान लो कि जो चल रहा है अमेरिका में, ईरान में, है ना? इराक में, इसके बारे में आपसे ओपिनियन पूछ लेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भारत में क्या-क्या है ये बताइए, है ना? अगर आप बताओगे कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे हैं, ये हैं, वो एक्स वाई ज़ेड, तो पूछेंगे इनमें सबसे सीरियस कौन-सा है, ठीक है? इसके अलावा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपके पास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो हाउ विल यू वेरीफाई इट कि वो सही है या गलत है? या फिर कोई अनएथिकल ऑर्डर आपको सीनियर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? आपके सीनियर जो हैं आपको कोई अनएथिकल ऑर्डर दे रहे हैं, आप उस समय क्या करेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ पे वो चेक करते हैं कि आप अपना करियर बचाते हो, अपना जॉब बचाते हो,
या फिर आप कंट्री के हित में सोचते हो, क्या करते हो, ठीक है। इसके अलावा इफ़ योर फ्रेंड इज़ इन्वॉल्व इन इल्लीगल एक्टिविटी, आप उस समय क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग पूछा जाता है कि भाई आईबी जॉब जो है वो स्ट्रेसफुल होता है, आप इसको कैसे मैनेज करोगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताइए। खासकर यहाँ पे लड़कियां है ना वो ट्रैप होती हैं, उनसे पूछते हैं कि यार जो मेल काउंटर पार्ट्स है ना, उनसे आप बेटर कैसे हो, ठीक है। राइट, व्हाट इफ यू आर पोस्टेड एट समवेयर, जो कि आपके घर से बहुत दूर है और आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप कैसे हैंडल करोगे। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपका जो बिगेस्ट फेलियर है वो क्या है, आपने कैसे इम्प्रूव करा, क्या आपने सीखा उससे, हम लोग आपको रिजेक्ट क्यों नहीं करें, है ना, यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना है। राइट, हम लोग आपके अलावा दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं देखें, है ना। राइट, इसके अलावा आप बोलते हो कि नहीं हम नेशन को सर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूछते हैं आपसे कि भाई सर्विंग द नेशन इज इजंट इट अ जेनरिक आंसर, बिकॉज सब लोग यही बात बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के है ना, यहाँ पे आपसे ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर फाइनल आपको ट्रैप करते हैं कि भाई अगर इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या करोगे, तुम क्या वापस ट्राई करोगे, है ना। अगर तुम्हारे फैमिली आपको बोलते हैं कि भैया यू शुड स्टॉप प्रिपरेशन, तो क्या आप करोगे या छोड़ दोगे, ठीक है। डू यू थिंक यू डिजर्व दिस जॉब, है ना। अगर आप आज को आपको आज अगर हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो कल आप क्या करोगे, है ना। अ, आप आगे क्या प्लान आपका क्या रहेगा, क्या इससे आपकी कॉन्फिडेंस टूटेगी नहीं टूटेगी। तो कुल मिला के बात ये है, ठीक है, कि आपसे यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, आपसे देखते हैं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है या नहीं, है ना। आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी का के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको आईबी के बारे में पता होना चाहिए, आपके रॉ आपको आपको रॉ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, और जब आप आंसर करोगे तो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना आप लोग, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम पहले वीडियो में बता रखे, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो खामोखा लंबा हो जाएगा, है ना। अगर तुम चाहते हो कि इन सब का परफेक्ट आंसर भी हम बनाएं, हालांकि हम नहीं बनाएंगे, आप लोग इसको खुद करोगे, क्यों, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है ना। मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। फेक बनने से बेटर है कि आप लोग इसको खुद तैयार करें, है ना। ये सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने हैं, यही क्वेश्चन वो पूछते हैं, है ना। ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत बार। तो है ना, आपको बहुत सारे वीडियोज़ हमारे मिल जाएँगे, फालतू है सब के सब। हम ये नहीं बोलेंगे सब फालतू है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये बता रहे हैं कि यही इसके बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक है? यही वो पूछते हैं, ठीक है? एंड हाँ, हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक इसकी तरह एक हम एक परफेक्ट आंसर तो नहीं बना पाएँगे, बिकॉज़ मेरे को सबका कंडीशन नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत इससे मिलता-जुलता हम एक आंसर ड्राफ्ट कर लेंगे कि भाई आपको क्या-क्या ध्यान रखना है ये सब जवाब देते वक़्त। इन सारे सवालों का जवाब देते हुए वक़्त वक़्त आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, बस आपको ये हम बता पाएँगे, ठीक है? एंड इफ यू गाइज़ वांट कि मैं ये करूँ, तो कमेंट कर देना आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।